नमस्कार सम्मानित साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज हमने फेसबुक के माध्यम से आपको कहा था कि हम 2 बजे लाइव दर्शन आपको देवगुरु महाराज के पावन प्रांगण से कराएंगे, उसमें हमें देरी होगी क्योंकि थोड़ा पूजा पाठ करते हुए वक्त हमारा ज़्यादा लग गया। तो 2-2.5 घंटे की पूजा हमारी संपन्न होने के बाद हम आप लोगों के बीच फेसबुक में लाइव तो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हैं यह देवगुरु महाराज का पावन प्रांगण है और इसकी हाइट लगभग समुद्र तल से 8000 फीट की हाइट में है लगभग। और इसकी उत्तर दिशा की अगर हम बात करें तो सामने माँ बाराही का पावन धाम है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विहंगम ये दृश्य देखिए, क्या जबरदस्त घनघोर जंगल के बीच में बसा हुआ ये देवगुरु महाराज का पावन प्रांगण। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में सबसे हाइट में ये मंदिर स्थित है। क्यों गुरुजी? और ये हमारे पुजारी जी हैं यहाँ के। और गुरुजी अपना नाम बताइए। मनमोहन जोशी। इनका नाम मनमोहन जोशी है। गुरुजी क्या आस्था है, क्या इसका लोगों का क्या आस्था है, इस क्षेत्र से जुड़ा क्या है इस मंदिर का? इस मंदिर का जो है इसे देवादिदेव यानी बृहस्पति देव के नाम से जाना जाता है। कालिदास ने भी अपने साहित्य में लिखा है कि अश्युत्तर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राज पूर्वा परो तो निधि वगाय स्थित पृथ्व्याम एव मानदंड। ये उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है एक धरोहर के रूप में है। तो यहाँ पर उत्तर भारत में स्थित देवादिदेव यानी बृहस्पति देव का मंदिर, जिसकी पूजा अर्चना के लिए जो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक जो है इसका पूजा का विधान होता है। इसमें जो है यह हमारे क्षेत्र में ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत उत्तर भारत में एक ही मंदिर है और कहा जाता है कि भारत में जो है एक मंदिर बृहस्पति देव का दक्षिण भारत में है। गुरुजी इसकी ना जो यहाँ पर औरतों का आना वर्जित क्यों है, ये मैं इस बारे में जानना चाह रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पर औरतों का क्यों नहीं आने दिया जाता। ये तो बहुत सारी बातें होती हैं, आपने जो हमें बताया था हमें पहले से ही पता है, तो मैं अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को इस बारे में बताना चाह रहा हूँ। उसका क्या कारण है ऐसा कि यहाँ पर औरतों का आना वर्जित है? बताया जाता है कि जो है बृहस्पति देव मंदिर में पहले जो है औरतें पूजा करती थी, जिसका जो है अभी जो दूसरा लिंग है हटा हुआ। तो कहा जाता है कि और जो महिला पुजारी थी उसने जो है जल्दीबाजी में पूजा करके जो है यहाँ पर खीर का भोग जो लगता है उस खीर को जो है चढ़ा दिया और कहा जाता है कि यह लिंग जो है फट गया। और तब देवगुरु ने कहा कि जो है लिंग जब ऐसा इस प्रकार का हुआ तो तब देवगुरु ने बताते हैं कि कहा कि जो है मैं औरतों का जो है मुंह नहीं देखूंगा। और जो है तब से औरतों का आना जो है यहाँ पर निषेध माना जाता है। तो गुरुजी ये कारण है कि यहाँ पर औरतों का आना मना है। लेकिन गुरुजी हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय से हमारा भी ठीक ठाक प्रचलन है क्षेत्र में, और हम खुद भी इन आंखों से देख रहे हैं कि देश से विदेश से और हमारे बड़े बड़े नेतागण यहाँ आते हैं। और बीच में भी उमा भारती जी आई थी और हमारे कमिश्नर साहब दीपक रावत जी लगातार यहाँ आते रहते हैं। 4 दिन पहले की भी उनकी पोस्ट देख रहा था, वो उनका भी बड़ा लगाव इस क्षेत्र से, इस मंदिर से, तो वो भी बार बार आते हैं। तो मुझे लगता है कि देश से विदेश के किसी भी कोने से यहाँ लोग चुपचाप आते हैं और अपना दर्शन करके निकल रहते हैं। बड़ी आस्था का केंद्र है पूरे उत्तर भारत के लोगों का। तो ये मैसेज मेरा उन सम्मानित जनों तक पहुँचाने का प्रयत्न है कि आप भी आइए और इस विहंगम दृश्य को देखिए और यहाँ की जो अलौकिक सौंदर्यता है उसका आनंद लीजिए। और हमारे पर्यटन विभाग के मंत्रियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें ताकि भविष्य में यहाँ अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी लाइट की व्यवस्था हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो और अच्छी ट्रैकिंग की व्यवस्था हो। तो मेरा सभी उन नेता गणों से मेरा अनुरोध है कि इस मंदिर के लिए कुछ ना कुछ
अहम योगदान दीजिए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग, आसपास के गांव के लोग डेवलप होंगे और हमारे क्षेत्र की लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए अगर यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, हमारे गांव घर के लोगों को कहीं ना कहीं से रोजगार मिलेगा, चाहे वो टैक्सी से आने जाने में हो, चाहे वो होम स्टे के तौर पे हो, चाहे वो होटलों के तौर पे हो, रेस्टोरेंट के तौर पे हो। हमारे क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार से इसे जोड़ा जा सकता है, ये मेरा मानना है। क्यों बोलिए, अगर हमारे जैसे 4-5 ग्राम सभाओं के लोग हैं, अगर वो अपना ठीक ठाक यहाँ से ट्रैकिंग कराना शुरू कर दें या फिर वहाँ से गाड़ियों से लाने की सुविधा शुरू कर दें और लोगों के उचित ठहरने की व्यवस्था अगर कर दी जाए, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा यहाँ जन सैलाब उमड़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस को आप बहुत लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी मैं देख रहा हूँ, बहुत समय से शेयर भी आ रहे हैं और कमेंट भी आते हैं। तो इसी तरीके से मैं नई नई चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और आज हमने पूजा अर्चना करी और हमारे क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए भी हमने हवन यज्ञ किया और हमने भी अपने घर परिवार के उससे हवन यज्ञ किया। तो हमने सभी की कामनाएं, स्वस्थ और मंगल की कामनाएं भगवान देवगुरु महाराज के पावन प्रांगण से की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।